हमने दो काम करने हैं। एक तो हमने शॉप पे सेम लिस्टिंग करनी है जो हम लिस्टिंग होम पेज पे कर चुके हैं फीचर्ड प्रोडक्ट के साथ। इसका कोई एल्गो भी बनाना है, लेकिन ज़ाहिर है हम एक ही चीज़ के साथ काफ़ी टाइम हो गया निमट रहे हैं, तो हम आज कुछ नया करते हैं। इस पे हम वापस आ जाएंगे और वो नया करते हैं हम। प्रोडक्ट डिटेल पेज पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम इसके क्लिक पे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या करेंगे, हम कार्ट में ऐड कर दें और फिर हम देख लेते हैं कि बाकी के मामला कैसे होंगे। दो जगह हैं जहां से हमने क्लिक पे कार्ट पे ऐड करना है और फिर कार्ट के काउंट यहाँ पे भी शो करना है। एक तो ये जगह है डिटेल पेज पे, दूसरी अगर हम यहाँ पे जाएं हॉवर करें तो इस पर्टिकुलर आइकन पे भी क्लिक करने पे ये एलिमेंट जो है वो किधर जाना चाहिए, कार्ट में जाना चाहिए। सो लेट्स डू दैट। उसके लिए हमें पहले रिडक्स टूल किट में जाना पड़ेगा फ्रंट एंड में, और टूल किट में जाके हमें फीचर्स में जाके एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी जिसे हम कह सकते हैं जी कार्ट। एक नया फीचर बनाना पड़ेगा जिसे हम क्या कह सकते हैं, कार्ट फीचर बनाना पड़ेगा। और उस कार्ट फीचर में मेरे पास इसके स्लाइड्स पड़े हुए हैं, टाइम शॉर्ट की वजह से अगर शेयर कर दूं। उसमें फिर सारा कुछ मुझे आपसे डिक्टेशन लेनी पड़ेगी क्योंकि वो आपकी लॉजिक है। इफ यू कैन डू दैट यू कैन, अदरवाइज चूंकि रिकॉर्डिंग में बाकी लोग भी देख रहे होंगे तो आई बिलीव कि वी शुड डू इट जल्दी से। इसको हम कह सकते हैं जी कार्ट API .js, और हम इसको कॉपी पेस्ट तो कर ही सकते हैं, या कर दें अरबाब शेयर, अगर तो टाइम ही बचेगा हमारा। सर वो खाली फीचर वाला है, एपीआई वाला नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे हमने बैकएंड नहीं पढ़ा था। ओके ओके ओके, चले फिर API तो बनानी ही पड़ेगी हमें। यस सर। थैंक यू बाय द वे फॉर योर ऑफर। सो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी, लेट्स सी कार्ट API, और कार्ट API के बाद यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा जी कार्ट API, और यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा क्या है, इसको हम बाद में देख लेंगे, दोबारा आ जाएंगे इस पे। फिलहाल ये डिलीट कर देते हैं यहाँ से अगर ये चाहिए हुए। तो यहाँ पे अच्छा एक और काम है वैसे बाय द वे, हम इसके लिए API नहीं बनाएंगे बल्कि हम इसके लिए बनाएंगे स्लाइस। रीजन क्या है कि हम कार्ट की कोई भी डिटेल सर्वर साइड से फेच नहीं करेंगे, कार्ड का डाटा सर्वर से फेच नहीं करेंगे, बल्कि जो एक्शन यूजर परफॉर्म करेगा यूआई पे, उस एक्शन की बेस पे वो पर्टिकुलर आइटम अपनी स्टेट पे स्टोर करेंगे, और वो जो स्टेट है वो ऑलरेडी हमारी ब्राउजर पे परसिस्ट हो रही है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपके जो कार्ट के आइटम्स हैं, जो भी यूजर आप ऐड टू कार्ट करता है आइटम, तो वो कभी भी आप डेटाबेस में सेव नहीं करते। उसकी वजह यह है कि यू आर नॉट श्योर कि जो यूजर ने आइटम्स कार्ट में ऐड किए वो खरीदेगा भी या नहीं खरीदेगा। हाँ, जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो कार्ट में जितने आइटम्स भी हैं, उसके बाद प्लेस एन ऑर्डर, तो ऑर्डर्स को आप सेव करते हो, परसिस्ट करते हो डेटाबेस में जाके। कार्ट को आप यानी कार्ट के आइटम्स को आप परसिस्ट डेटाबेस में नहीं करते, बल्कि उन्हें आप लोकली परसिस्ट करते हो। मैं आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक, और हमें वापस जाना है कार्ट पे, फीचर्स पे, और इस फीचर को हमने डिलीट कर देना है, कार्ट वाले फीचर को। ठीक है, हमने स्लाइसेस कहीं अलग से नहीं बनाई हुई, ये भी नहीं, ये बनाई है। ये वाले पढ़े हैं जिसकी आपने बात की ना, खाली फ्रंट एंड का मेरे पास है कोड। हाँ, वो अगर भेज दें तो ज्यादा बेहतर है। ओके कि सर। स्लाइस आपको अंदाजा है कि हम क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमने बेसिकली यूजर एक्शन को यूजर एंड पे यानी फ्रंट एंड पे ही रह के उसको हैंडल करना है। एपीआई कब यूज करते हैं, जब हमने डेटा फेचिंग की लॉजिक इंप्लीमेंट करनी होती है। स्पेसिफिक एपीआई इज जो कॉन्सेप्ट है वो एसोसिएटेड है डेटा फेचिंग से, तो हमने कार्ड के लिए कोई डेटा फेचिंग नहीं करनी, लिहाजा हम इसको। और अगर बेहतर है कि हमारे पास स्लाइसेस बहुत ज्यादा होंगी, तो अभी हमने स्लाइसेस के अंदर ही बना लिया, तो हम फीचर्स के अंदर दो फोल्डर बना सकते हैं, कार्ड का और इसका। लेकिन चलें अभी वो नहीं बनाया, तो हम यहाँ रिडक्स के अंदर ही स्लाइसेस का फोल्डर बना लेते हैं, और आज के बाद जो भी स्लाइसेस हमें चाहिए होंगी वो हम इधर ही क्रिएट करेंगे। तो जी रिकॉर्डिंग आई थिंक मैंने ऑन की हुई है, यस रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हम यहाँ पे स्लाइसेस बना लेते हैं, और इस स्लाइस में हम क्या कहते हैं जी, CART कार्ट स्लाइस .js। तो इसके साथ हमने ये सारी लॉजिक मैं देख लेता हूँ। अब हमारी इनिशियल स्टेट में हमारे पास
क्या क्या होगा हमारे पास, कार्ट। अब एक कार्ट में हमारे पास मल्टीपल आइटम्स भी हो सकते हैं, तो हमने क्या कहना है, कार्ट की इनिशियल स्टेट को अरे डिक्लेयर करना है, ताकि हमारे पास मल्टीपल आइटम्स जो है वो कर सकें, हम उसमें रख सकें। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी कि कार्ट स्लाइस, यहाँ पे भी कह देता हूँ जी कार्ट स्लाइस इनिशियल स्टेट वो आ गया ऑलरेडी। अब ये सेट यूजर इन्फो के बजाय यहाँ पे करता हूँ जी ऐड टू कार्ट, और इसी तरह स्टेट और एक्शन मिलेगा। इसके अंदर से मैं ये हटा देता हूँ और इसको रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये भी स्टेट है और इसमें भी हम एक्शन कर लेते हैं। और क्या क्या एक्शन बन सकता है हमारे पास, हाँ, एम्प्टी कार्ट, यानी ऐसा भी हो सकता है कि आप कार्ट के आइटम अलग अलग रिमूव करें। यानी व्हाट आई नीड टू डू इज कि हमें यहाँ पे जाना है, हमारा कार्ट का पेज ये है, तो ये हमारे पास जितनी भी अरे ऑफ कार्ट्स यानी अरे ऑफ आइटम्स आएंगे जो हमारे कार्ट में होंगे, सारे यहाँ शो होंगे। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करें तो इंडिविजुअल रिमूव फ्रॉम आइटम करेंगे, और यहाँ पे हम कहीं ऊपर या टॉप या लेफ्ट पे कहीं बटन बनाएंगे जिस पे क्लिक करेंगे तो सारे कार्ट को क्या करें, एम्प्टी कर दे। तो एक तीसरा एक्शन भी बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं जी EMPTY, एम्प्टी कार्ड, और इसमें भी ये काम कर सकते हैं। ये तीनों एक्शंस हैं, तो ये तीनों को हम एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। ये ऐड टू कार्ट है, ये रिमूव फ्रॉम कार्ट है, और ये है हमारा एम्प्टी कार्ट। और ये ऑथ स्लाइस के बजाय यहाँ पे आ गया कार्ट स्लाइड जो यहाँ पे है, और यहाँ पे भी इसको हम कह देते हैं जी कार्ट स्लाइस। इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर लिया, ये एक्सपोर्ट हो गया, और इसको हमने स्टोर में जाके लिंक करना है स्टोर के साथ। सो लेट्स गो टू दी वेरी स्टोर, रिडक्स में जाएं, स्टोर में जाएं, और जैसे आपने ये स्लाइस लिया ना ऑथ का, वैसे ही करें आप इंपोर्ट कार्ट स्लाइस फ्रॉम दिस, और जैसे आपने ऑथ स्लाइस किया हुआ है वैसे कार्ट करें, और कार्ट के बाद ये स्लाइस कर दें। ठीक है जी। अब हमने एक दफ़ा रिडक्स की स्टेट में देखना है कि हमारी एम्प्टी स्टेट कार्ट में आ रही है या नहीं आ रही, यानी रिडक्स में आ रही है या नहीं आ रही। सो लेट्स डू दिस, लेट्स गो टू दी, ओह, यहाँ हमारे पास रिडक्स का वो टूल ही नहीं है। किसी को पता है इसमें एज में एक्सटेंशंस कैसे ऐड होती हैं? सर एच कभी यूज ही नहीं किया, नहीं पता। हाँ, सेम इज हियर। चले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउज़र में जाके इनकॉग्निटो में ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से जाके इसमें जाके किधर गया, हाँ इंटरेस्टिंग, इनकॉग्निटो में भी रिडक्स नहीं आता। सर इसमें नहीं होगा, जिस अकाउंट से साइन अप है ना उसमें ही होगा। समझा नहीं, जिस अकाउंट से साइन अप है। जिस अकाउंट से आपने इंस्टॉल की होती है ना सारी एक्सटेंशन उसमें होती है, अगर सेम ब्राउजर भी होता भी। हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग। इसमें लेकिन हमारा बाकी काम मसाइल का शिकार है ना। आई होप सो कि ये देखें ना, इसमें हमारे मसाइल चल रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ पे एक नया प्रोफाइल ऐड कर लेता हूँ विदाउट साइन इन, और इसको नाम दे देता हूँ मन बैच 12, और इसमें ऐड कर लेता हूँ रिडक्स डेव टूल। अब ताकि हम डेली इस पे करेंगे, प्रोफाइल पे रन कर लिया करेंगे इसको। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, टर्न ऑन सिंक, छोड़ दो यार सिंक को परे, इसको ये कर लें और इसको ये कर लें। ठीक है, वी आर गेटिंग एवरीथिंग। और अब हमारे पास इसमें जाके इसको पिन कर लें,
और अब हमारे पास डेव टूल अवेलेबल होना चाहिए। रिडक्स में आ गया और इसमें हमारे पास बेसिकली स्टेट में जाके ये आ गया कार्ट, और कार्ट के साथ हमारी कार्ट की एम्प्टी अरे आ गई है। ठीक है जी। ओके, नाउ स्टार्टिंग पॉइंट इज कंप्लीट, यानी एटलीस्ट कॉन्फ़िगरेशन कार्ड की कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे जाके हम कहते हैं जी ऐड टू कार्ट। जब कोई एलिमेंट कार्ट में आएगा तो वो ऑब्वियसली किस में आएगा, इस एक्शन में, एक्शन डॉट पेलोड में आएगा, पेलोड की सूरत में आएगा। तो हम क्या कहते हैं कि जब भी यूजर कोई एलिमेंट ऐड टू कार्ट में करे तो हम कहेंगे जी कि स्टेट डॉट कार्ट डॉट पुश। सर यहाँ पे अनशिफ्ट नहीं यूज होगा क्योंकि पुश लास्ट में ऐड करेगा और अनशिफ्ट टॉप पे करता है। जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो नया वाला ऊपर टॉप पे होगा ऐड। नहीं, वो तो अभी हमें वो डिस्कस ही नहीं की ना प्रायोरिटी की, हमने एंड पे ऐड करना है लास्ट पे ऐड करना है, तो ये जरूरी तो नहीं है कि हमने टॉप पे ही ऐड करना है। अगर वो डिसीजन हुआ तो हम कर लेंगे, उसको भी देख लेंगे। ओके सर। फिलहाल हम एटलीस्ट उसको बेसिक फंक्शनलिटी तो डन कर लेना, वैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यार ये अनशिफ्ट क्या बुलाया नहीं बुला। ठीक है, नहीं आपको पता है ना, यूट्यूब पे भी 600 लोग देख देख रहे हैं। बहरहाल खैर, आई बिलीव कि आप लोगों को पता होगा, आप माशाल्लाह आप एडवांस डेवलपर हो गए, बट पहले उसकी बेसिक्स अचीव कर लें फिर हम उसकी इंप्रूवमेंट करेंगे। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी ये एलिमेंट ट्रिगर हो तो हमारे पास जो भी आइटम आए एक्शन डॉट पे लोड में, उसको स्टेट में ऑब्वियसली स्टेट के अंदर एक कार्ट की प्रॉपर्टी है और वो कार्ट एक अरे है, तो मैंने कहा जी स्टेट डॉट कार्ट डॉट पुश, और ये काम यहाँ पे कर दे। अब हम कोई भी एलिमेंट जो है यानी ये एक्शन कौन सा, ऐड टू कार्ट पास करेंगे, यानी जहां से कॉल करेंगे वहां से हम उसे एक प्रोडक्ट जो है वो इस पे भेजेंगे और ये आके उसमें पुश कर देगा। लेट्स सी इट इन एक्शन। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेज में, होम में और प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा फिलहाल, या ये प्रोडक्ट्स के अंदर जाना पड़ेगा और प्रोडक्ट की डिटेल में हमारे पास ऐड टू कार्ट का बटन कहाँ पाया जाता है। ओके, ये देख रहे हैं फॉर शॉपिंग कार्ट। हमें दो जगह पे ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है। एक तो जब आप हॉवर करते हैं उसके ऊपर तो ये बटन आपको नजर आता है, ठीक, और दूसरा आप प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे जाते हैं तो डिटेल पेज पे भी सेम काम आपको करना है। सो हम दोनों को बार बार बारी बारी ओपन कर लेते हैं। नहीं, नेव बार में तो उसका काउंट शो करना है ना, वो बात की बात है। पहले हम कार्ट की स्टेट में जो डाटा लेके आए, सो डिटेल कंपोनेंट में तो एक हमें प्रोडक्ट कार्ड में करना है और दूसरा हमें समझ गए मैंने क्या कहा है? वो जो नेव बार में शो करना है ना, वो स्टेट में से अरे की लेंथ कैलकुलेट करनी है। नहीं, पूरा पेज हेडर में तो नहीं शो होगा। नहीं, वो तो आपकी प्रायोरिटी है ना, आप ये चाह रहे हैं जी कि ड्रॉप डाउन में भी आना चाहिए, ये तो शशके है ना भाईजान, वो तो डिजाइन ही हमारे पास नहीं है। वो पहले डिजाइन उस तरह का बनाए, यानी इस पे क्लिक करके वो पूरा ड्रॉप डाउन खुलता है और यहाँ देखता है। तो हम क्या करते हैं, अभी वो तो नहीं बना सकते क्योंकि वो डिजाइन पार्ट पे काम करना पड़ेगा। हम इस पे क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट करके ये भी किधर चला जाएगा, कार्ट पे चला जाएगा, वहां सारी डिटेल दिख जाएगी। यू राइट, लेकिन अभी हम यहाँ सिर्फ काउंटर शो करेंगे। हम काम बढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि जो ऑलरेडी बढ़ गया है ना उसको भी आप समेटना चाहते हैं। बहुत खोल लिया हमने लंबा काम। सो यहाँ पे हमारे पास एक आ गया जी, आ गया जी, ये है ऐड टू कार्ट। ठीक है, तो ये ऐड टू कार्ट हमारा बटन है। इस बटन पे हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हैंडल कार्ट का फंक्शन लगा लेते हैं और इस हैंडल कार्ट के फंक्शन को यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे जाके हैंडल कार्ट, इसको कह दें आप कॉन्स्ट, और इसको कह दें आप लाइक दिस। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, जब ये फंक्शन कॉल हो ऐड टू कार्ट का, किधर गया, हैंडल कार्ट का फंक्शन कॉल हो तो इसके अंदर क्या पास करे, करंट प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या पास करे, करंट प्रोडक्ट। और करंट प्रोडक्ट किस में आ रहा है, वेरिएबल का नाम मेरे ख्याल में प्रोडक्ट ही है,
DUCT, यानी डेटा डॉट प्रोडक्ट है ना, डेटा डॉट, सॉरी सिर्फ डेटा है, ठीक है। सो लेट्स सी, सिर्फ डेटा है, और अब आप यहाँ आए और इसको सिर्फ वो जो डेटा है उसको प्रोडक्ट के वेरिएबल में रिसीव करें और यहाँ लॉग करके देखें कि आपके पास क्लिक पर करंट जिस प्रोडक्ट पे क्लिक हुआ है वो आ रहा है या नहीं आ रहा लॉग पे, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमें नहीं दिखेगा, प्रोबेबली यहाँ दिखेगा, और इसको रिफ्रेश करें और यहाँ पे आए और इस पे जाके ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो हमारे पास कंसोल में आना चाहिए करंट प्रोडक्ट जिस पे क्लिक हुआ है, ठीक है, फैंसी वॉच वाला। तो देयर ही गोज, हमारे पास इधर गया, ये फैंसी वॉच वाला करंट प्रोडक्ट जो है वो क्लिक हुआ है। और अगर हम किसी दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे माई टेस्ट प्रोडक्ट, तो माई टेस्ट प्रोडक्ट आना चाहिए हमारे पास, माई टेस्ट प्रोडक्ट। तो जिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं वो हमारे पास कंसोल तक पहुंच गए। अब आपको पता है कि हमने मजीद आगे क्या करना है, इस कंसोल में जाके हमें एक एक्शन डिस्पैच करना है, और वो एक्शन कौन सा वाला है, ऐड टू कार्ट वाला, ठीक है। सो ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन हमने ले लिया, कार्ट स्लाइस से इसे इंपोर्ट कर लिया, और फिर आपको पता है कि ये हमें एक्शन डिस्पैच करना है, तो हमें यूज डिस्पैच भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन भेजने के लिए तो यूज डिस्पैच ही यूज होता है। सो इसको कॉपी करके यहाँ पे करें जी, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू दिस, और इस डिस्पैच को यहाँ से आप पास करें दिस, और इसको करें आप ऐड टू कार्ट, और इसमें क्या भेज दें, करंट प्रोडक्ट, ये वाला। यानी ये जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हो रहा है नीचे क्लिक के बाद, वो आप यहाँ रिसीव कर रहे हैं और इसको डिस्पैच कर रहे हैं किधर, टूवर्ड्स ऐड टू कार्ट, और ये बेसिकली प्रोडक्ट हमारा किधर चला जाएगा, कार्ट में जाना चाहिए, ठीक है। नहीं, यूज सेलेक्टर तो स्टोर से डाटा एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है ना, यूज डिस्पैच स्टोर में भेजने के लिए, यूज सेलेक्टर गेट करने के लिए। अभी हम हेडर में जो शो करेंगे ना वो यूज सेलेक्टर से ही करेंगे, अभी आपको पता लग जाएगा। सो नाउ इफ एवरीथिंग गोज वेल, सो वी शुड बी एबल टू सी समथिंग। अब हम दोबारा करेंगे एक्शन डिस्पैच, और हमें रिडक्स में हमारे अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो रिडक्स की कार्ट की स्टेट में हमें क्या नजर आएगा, जो भी प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे, ठीक है। लेट्स सी माय टेस्ट प्रोडक्ट, इस पे क्लिक करते हैं तो आपने ये देख लिया है कि कार्ट के अंदर फिर कार्ट की एक वो आ रही है प्रॉपर्टी, और उसके अंदर हमारा करंट प्रोडक्ट जा रहा है। और अगर हम दोबारा किसी दूसरे प्रोडक्ट पे क्लिक करें विच इज माय येट अनदर प्रोडक्ट, इस पे भी क्लिक करें तो यू कैन सी कि हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट भी आ गया। तो कार्ट में हमारे पास दो प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गए। अब हमने क्या करना है, सिंपल सा काम है कि हमने यहाँ पे शो करना है कि हमारे कार्ट में कितने प्रोडक्ट्स हैं। अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें शो करना है जी कि हमारे काउंटर में कार्ट में कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो ये कैसे करेंगे, हम जाएंगे नेव बार में, और वेयर इज द नेव बार, आई थिंक कंपोनेंट्स के अंदर है, ये है जी आपकी नेव बार है, और नेव बार में आपका नीचे ये है, ये है आपका बैच दूसरा वाला, लेट्स सी ये वाला है ना 10, यस ये 10 वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो डायनामिकली यूज करेंगे, पहले इसे 0 ही रहने दें, और ऊपर से पहले आप क्या करें, यूज सेलेक्टर से सारा डेटा उठा के लाएं। सो नॉर्मली यहाँ पे आपको स्टोर से डेटा लाना है यूज सेलेक्टर से, यस वो हुआ पड़ा है, इस यूज सेलेक्टर को यूज भी हुआ पड़ा है। तो ये यूज सेलेक्टर से अब आपकी सिर्फ स्टेट डॉट आथ आ रही है, तो आप स्टेट डॉट आथ नहीं करेंगे, बल्कि आप पूरी स्टेट करेंगे, ठीक। और ये
यस ऑथ भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा उस स्टेट में। इस स्टेट में ये सब कुछ आ जाएगा जो कि जहाँ पड़ा हुआ है आपके पास। देखिए ना, अभी जो हम काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि स्टेट डॉट ऑथ कर रहे हैं। तो हम स्टेट कर रहे हैं तो उसमें ऑथ भी है, कार्ट भी है, ये सारा कुछ है उसमें। तो हमें क्या करना है बेसिकली, स्टेट या तो आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं स्टेट के अंदर से, यस इसके अंदर से आप कर सकते हैं क्या, कार्ट। और ये जो कार्ट है, इस कार्ट की आपने ये आपको पता है कार्ट नहीं है बल्कि कार्ट डॉट कार्ट है, क्योंकि कार्ट के अंदर एक और कार्ट है और वो बेसिकली एरे है। तो मैं क्या कहता हूँ, ये जो कार्ट है इसको यहाँ पे लाता हूँ और इसको कहता हूँ जी कि अगर कार्ट एग्जिस्ट करती है, कार्ट डॉट कार्ट एंड कार्ट डॉट कार्ट डॉट डॉट अब ये तो सॉरी आथ चाहिए नहीं ना। अगर वो आपने देखा पहले हम डिस्ट्रक्चर आथ कर रहे थे लेकिन वो अनयूज था, डिम हुआ हुआ था, यानी वो कोई यूज नहीं हो रहा। तो यूज नहीं हो रहा तो फिर इसे क्यों इंपोर्ट करेंगे। अगर तो वो कहीं चाहिए होता तो फिर हम यहाँ पे कामा आथ भी कर लेते, तो वो हमें चाहिए नहीं फिलहाल। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे आके देखें तो आपके पास 2 आइटम्स हैं कार्ट में, और अगर आप वापस जाएं और तीसरा आइटम भी करें विच इज माय टेस्ट, तो आपके कार्ट में 3 आइटम्स हो जाएंगे। अब आप इस कार्ट पे क्लिक करके वापस आपको कहाँ जाना चाहिए, कार्ट के पेज पे, यानी कार्ट इस कार्ट के पेज पे। ठीक है, सो लेट्स सी कि हम जाते हैं इसी नेव बार पे, और इस नेव बार के इस बटन को हमने क्या करना है, लिंक बना देना है। लिंक के साथ ही इसे कर देना है हमें 2, और इसको भी हमने कर देना है लिंक, यस यही है। और इस लिंक को हमने ऊपर इंपोर्ट कर लेना है। हो गया इंपोर्ट ऑलरेडी। तो हाँ, भेजना कहाँ पे है, क्लिक पे भेजना है हमें टुवर्ड्स दिस और कार्ट पे। एक दफा राउट देख लेंगे, हमारे पास ये कार्ट का राउट पड़ा हुआ है, तो हमें श्योर हो जाएगा कि यस ये कार्ट का राउट पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसकी ये अनप्रोटेक्टेड है, इसके लिए हमें कोई लॉगिन होने की जरूरत नहीं है। सो नाउ लेट्स सी कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया। अब इस कार्ट में मुझे ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ से लाने हैं, यूज सेलेक्टर से ही दोबारा लाने हैं। सो लेट्स गो। अच्छा, अब ये कार्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। तो नेव बार से जाके, क्योंकि वो तो सिर्फ दिखाने के लिए रखा था, यहाँ से जाके शॉपिंग कार्ट के पेज को भी क्या कर दें, उड़ा दें, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आ सके। तो अब ये बेसिकली वहां पे नहीं रहा, इस पे क्लिक पे है, यहाँ पे तो हम आ गए। तो अब कार्ट के पेज पे हमें जाना है। लेट मी रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा थिंग्स, और वेयर इज द कार्ट पेज, कंपोनेंट को हटा दें और कार्ट पेज पे आ जाएं। और कार्ट पेज पे सबसे पहले हमें डेटा कहाँ से लाना है, स्टोर से लाना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यूज सेलेक्टर, it's not giving me the suggestions, use क्या गया भाई, यूज सेलेक्टर को यहीं से कॉपी कर लेते हैं इंस्टेड के भी, इसको कॉपी कर लें, इसको पेस्ट कर लें, और यहाँ से इसको भी कॉपी कर लें और इसको भी इधर पेस्ट कर लें। ठीक हो गया जी। अब कार्ट में, ये कार्ट बेसिकली पूरी अरे है, यानी कार्ट डॉट कार्ट पूरी अरे है। तो यहाँ पे आके ये इंडिविजुअल आइटम है, अच्छा ये टेबुलर फॉर्म में शो हो रहा है, तो हम एक टीआर को छोड़ेंगे, बाकी सारी टीआरस को उड़ा देंगे। तो ये टीआर है जिसमें आपको लग रहा है जी कि
यस, इस टीआर को छोड़ दे, इसको हमने लूप के अंदर रखना है और बाकी टीआर को उड़ा दें, टोटल है ही 2। अब इस टीआर को जाके आपने डायनामिक कंटेंट देना है, कार्ट डॉट कार्ट एंड कार्ट डॉट कार्ट डॉट मैप, इसको कह दें जी आइटम, ये कह दें, और इसके अंदर आप ये पूरी की पूरी टीआर लिख दें। लेट्स, वैसे इस टीआर का अलग से कंपोनेंट भी बना सकते हैं, फिलहाल हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब ये टीआर हमारे पास 3 रेंडर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार्ट में 3 आइटम्स है। अब इनका नाम डायनामिकली चेंज कर लें, आइटम डॉट टाइटल, यानी प्रोडक्ट नेम की जगह हम क्या करेंगे, आइटम डॉट टाइटल कर देंगे। तो ये माई टेस्ट प्रोडक्ट, माई येट अनदर टेस्ट है। फिर इमेज की जगह इमेज डाल देंगे, सो वेयर इज दैट इमेज, यस ये है इमेज हमारा। इसकी जगह हम क्या डाल देंगे, आइटम डॉट इमेज। सो वी डू हैव, ये फॉर्मेटिंग हम ठीक कर लेंगे कि ये टाइटल लंबा छोटा है उसकी वजह से ये काम हो रहा है, तो हम इसकी स्टाइलिंग पे काम कर लेंगे। फिर प्राइसिंग पे जाएंगे, यस ये है प्राइस, तो हम इसे रुपीज़ में शो करना चाहते हैं, लेट्स लेट इट बी अ रुपी, और हम कहते हैं जी कि आइटम डॉट प्राइस, ये आ गया। और टोटल डिपेंड करेगा इसकी क्वांटिटी पे, यानी हमें क्लिक करके क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो ये जो क्वांटिटी है ये और मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हम देखते हैं जी कि क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज करना है, और फिर उसके बाद हमें एक और इम्पोर्टेंट काम करना है कि इसके क्लिक पे हमें ये आइटम यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। सो ये सिंपल है, ये पहले कर लेते हैं, फिर हम ये सर टोटल, ये वाला Sorry? कोड शेयर कर दिया है, क्वांटिटी वाला भी और रिमूव ऑल वाला भी, ये वाला सारा किया है शेयर। और ये रिमूव इंडिविजुअल वाला यस सर, ये भी कर दिए, यस सर। चलो काम आसान हो गया, तो थैंक यू फॉर दैट। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, और यहाँ पे जाके हमें इसको रिमूव कर दे के ये ऐड टू कार्ट पे जाएं, और ऐड टू कार्ट में जाएं, और ये है ऐड टू कार्ट, यस सर यही है। ओके इसको आप ड्रैग करके इधर ले आएं, और यहाँ से आपने किया जी नेम, अच्छा ये ऐड टू कार्ट इन्होंने किया है, अच्छा आपने ये किया कि अगर वो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट कार्ट में एग्जिस्ट कर रहा हो तो दोबारा ना ऐड करें, इज इट? यस सर, फुल लॉजिक लिखाइए इस पे। चलें जी, ये जो लोग देख रहे हैं मैं कोड तो गिट में पुश कर दूंगा, वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। सो वी आर better to copy this instead of actually spending time to write our entire logic from the scratch. Let me go to the, या किसी को इशू है तो मैं कस्टम इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, लेकिन अगेन अब सारों को जावास्क्रिप्ट की समझ तो आई हुई है फ्लो की, तो आई थिंक इट्स बेटर टू टेक दिस ऑन। क्या चीज़ चेंज करना है हमने, स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स की बजाय स्टेट डॉट, या हम स्टेट को नाम प्रोडक्ट्स ही दे दें, क्या ख्याल है? लेकिन हम प्रोडक्ट्स देंगे तो बाकी सारी जगहों में हमने कार्ट यूज किया हुआ है, वहां जाके चेंज करनी पड़ेगी, लिहाजा हम इसको यही रखते हैं जहां आपने प्रोडक्ट यूज किया हुआ 2 ही जगहों पे, दिस दिस किधर, ये तो वेरिएबल का नाम दिया हुआ है ना, ये तो चलेगा, ये तो खुद से वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, दैट्स नहीं, ये भी खुद से वेरिएबल दिया हुआ है ना, फाइंड आईडी करेगा, भी चेंज करेंगे, आईडी भी चेंज करेंगे, अंडरस्कोर आएगा क्योंकि उस टाइम पे यस ये अंडरस्कोर है, ये भी अंडरस्कोर है। एनीथिंग एल्स टू बी चेंज्ड? नहीं, चले गुड हो गया।
उसके बाद हमें करना है जी रिमूव फ्रॉम कार्ट होता है शहजादे, टू कार्ट नहीं होता। इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे इसको डाल दें रिमूव फ्रॉम कार्ट को। तो दैट इज प्रोडक्ट्स की जगह हम क्या करेंगे, 1 2 और ये 3। ओहो क्या हो गया यार, 1 2 3। ये क्या बदतमीजी है, कार्ट एंड देन दिस इज आल्सो अ कार्ट। आईडी एक यहाँ पे यूज हो रही है और एक 4 जगहों पे यूज हो रही है, ठीक है। सो हाँ 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 बिल्कुल, ये भी यूज हो रही है, ये भी यूज हो रही है और ये भी यूज हो रही है। सो ये हो गया हमारा रिमूव फ्रॉम कार्ट। और उसके बाद है जी एम्प्टी कार्ट। तो एम्प्टी कार्ट के लिए भी अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है जी क्लियर कार्ट, और हमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कार्ट। सर ये ना डिस्पैच के वक्त ना एम्प्टी अरे पास कर देंगे, मैंने ये लॉजिक है यहाँ पर। ठीक है, कार्ट और उसके बाद ये क्या जी रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो ये आखिर में क्या है फिर, सर ये मेरे ख्याल से इंडिविजुअल कार्ड को रिमूव करने के लिए होगा तो शायद। फिर यस सर, तो इंडिविजुअल फिर कार्ड तो फिर ये क्या है, मिक्सअप हो गया सर, ये तो सवाल है। नहीं ये आप कर क्या रहे हो कि आप एक्शन डॉट पे लोड में जो भी आ रहा है वो ले रहे हो और उसको प्रोडक्ट टू रिमूव। हाँ तो ये सिंगल आइटम को ये रिमूव करता है ना, यस सर, वो यस पहले सर। ढूंढता है। तो ये क्या है फिर, ये मेरे ख्याल में कुछ नहीं है चले बहरहाल, अब हमें बेसिकली हमारे पास ये तीनों चीजें हो तो रही हैं, ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट एंड एम्प्टी कार्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ जाते हैं और जहाँ पे क्रॉस का बटन बना हुआ है ना, उसको जाके हमें रिमूव करना है। यहाँ से किधर है क्रॉस का बटन, क्रॉस का बटन एक रो में सबसे एंड पे जहाँ टोटल लिखा हुआ है, उस टोटल के बाद यस ये है मेरे ख्याल में डेंजर बटन, ठीक है। इसके अंदर जाके आपने बटन के अंदर जाके ऑन क्लिक करना है और ऑन क्लिक करके हैंडल रिमूव करना है कॉल, और इस हैंडल रिमूव को जाके ऊपर डिफाइन कर लेना है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग द फ्लो, इज इट, कॉन्स्ट दिस यस सर। दिस दिस और दिस 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 दिस। अच्छा ये जहाँ से रिमूव कर रहे हैं वहां से आपने उसकी सिर्फ आईडी भेजनी है, आईडी गेट कर रहे हैं ना आगे जाके। यस सर। तो लिहाजा हैंडल रिमूव जहाँ से कॉल कर रहे हैं वहाँ से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी भेजनी है, और आईडी आप यहाँ से भेज सकते हैं इन द कॉल बैक फंक्शन, और ये आप भेज सकते हैं जी आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये आईडी आप यहाँ रिसीव करेंगे और इस आईडी को यहाँ आप डिस्पैच करेंगे, यूज डिस्पैच, और यहाँ से आप इसको करेंगे कॉन्स्ट DISPATCH, सॉरी यूज डिस्पैच दिस, और यहाँ से आप करेंगे क्या, रिमूव फ्रॉम कार्ट, और इसको आप कहेंगे dispatch remove from cart and this ID. So now if I come back, यहाँ से जाएंगे हम और इस पे क्लिक करें, ये रिमूव नहीं हो रहा। So there is something that we have missed. अंडरस्कोर ID ही दी है ना मैंने, ये कह रहा है जी नल। So let me
put a console in here to check if I am getting the correct ID or not. Log ID. So let's see this. See this. See this. Yes, I am getting the ID. So इसका मतलब है ये ID यहाँ से जा रही है. तो रिमूव फ्रॉम कार्ट पे आते हैं. रिमूव फ्रॉम कार्ट यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है. और ओके, एक्शन डॉट पेलोड डॉट ID है. प्रोडक्ट टू रिमूव नहीं, डॉट ID नहीं होनी चाहिए, बल्कि यही होना चाहिए, क्योंकि लेट्स सी. ओके, मेरे ख्याल में ये ID यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो वहां से ID नहीं भेजनी, पूरा का पूरा प्रोडक्ट भेजना है. ऐसे ही ये शहजादे बोल क्यों नहीं रहा? यस सर, ऐसे ही है. मैंने काफी पहले किया था, इसलिए मैंने यहाँ से ID नहीं भेजनी, बिकॉज ID वो आगे से आगे खुद जाके एक्सट्रैक्ट कर रहा है. सो यहाँ से आप भेज दें जी, आइटम पूरा भेज दें, और इस आइटम से वो ID खुद ही निकाल लेगा आगे जाके. सो नाउ इफ वी गेट इट लाइक दिस, सो यस, नहीं, दो रिमूव कर रहे हैं क्योंकि दोनों की सिमिलर ID कैसे हो गई है. सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स. एक ऐड हो गया और दूसरा भी ऐड हो गया. कितने हो गए? माई टेस्ट प्रोडक्ट और फैंसी वॉच, और तीसरा हो गया येट अनदर प्रोडक्ट. 3 हो गए. सो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं ये गया, इसको रिमूव कर दूं ये गया, इसको रिमूव कर दूं ये गया. आई होप इट्स वर्किंग. ठीक है. सो दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडे, बिकॉज आई डिडंट. ठीक है, तो हम इसको मजीद कल कंटिन्यू करेंगे. यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो आज बेशक ना पूछें, क्योंकि इसको पहले ट्राई करें फिर हम इस पर जिक्र करेंगे कल. ठीक है जी.